Hello students, I am Abhay Kumar going to solve the problems of the book Concepts of Physics written by S.C. Verma of the chapter 3 Rest and Motion or Kinematics from question number 35 to question number 39 in part 8. First of all, question number 35, which is a popular game in an Indian village is Goli, which is played with a small glass balls called goalies. The goalie of one player is situated at a distance of 2 meters from the goalie of the second player. The second player has to project his goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie, holding the goalie between his two middle fingers and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height throw which the goalie is projected is 19.6 cm from the ground and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it directly hits the stationary goalie without falling on the ground surface. तो ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ द बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ऑफ द चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन और काइनेमेटिक्स. इस प्रॉब्लम में यह दिया हुआ है कि इंडिया के विलेज में एक पॉपुलर खेल है गोली, जिसमें कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की गोली को हिट करता है और हिट करने के लिए यहाँ एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की गोली का जो डिस्टेंस है दिया हुआ वह 2 मीटर है. इट इज़ 2 मीटर. और एक प्लेयर गोली को हिट करता है गोली के प्लेस पर थंब को रखते हुए, और फर्स्ट उसके जो है थंब के बाद का जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है उसके बीच में गोली रखकर उसको स्ट्राइक करता है मिडिल फिंगर से दूसरे गोली पर. तो किस स्पीड से करेगा ये निकालना है, किस स्पीड से वो प्रोजेक्ट करेगा बॉल को, ये कैलकुलेट करना है. तो प्रोजेक्शन स्पीड जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया हुआ है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है मतलब इट मीन्स द गोली बिहेव्स एज ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. वह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरफ ट्रीट करेगी गोली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. कितना स्पीड होगा वो निकालना है. जबकि इफ़ द हाइट फ्रॉम विच द गोली इज प्रोजेक्टेड इज 19.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जबकि गोली का जो हाइट है यहाँ से मिडिल फिंगर और फोर्थ फिंगर के बीच में रखे हुए हैं, मिडिल फिंगर से हिट करना है उसे, तो वह हाइट जो है ग्राउंड से कितना है 19.6 सेंटीमीटर है. तो स्टेशनरी गोली को जो दूसरे प्लेयर की गोली है उसको हिट करेगा विदाउट ग्राउंड को टच किए हुए, विदाउट ग्राउंड सरफेस को टच किए हुए, तो कितने स्पीड से कि डायरेक्ट जाकर के वो गोली को हिट करे न कि ग्राउंड को. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. यहाँ इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं. यहाँ देखिए ये आपका ग्राउंड है, यहाँ नीचे ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ से ये गोली हाइट है. मतलब एक गोली के लेफ्ट हैंड से गोली के प्लेस पर ग्राउंड सरफेस पर ये थंब को रखे हुए है वो, और फिर मिडिल फिंगर से उसको दोनों फिंगर से के बीच में रखे हुए गोली को, और थंब को गोली के प्लेस पर थंब को रखे हुए हैं ग्राउंड से टिका करके सटा करके. और ये हाइट जो है h इक्वल टू ये 19.6 h इक्वल टू 19.6 cm है. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. और यहाँ से गोली को अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है. देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरे प्लेयर की गोली यहाँ पर है और फर्स्ट गोली अपनी गोली को रखे हुए यहाँ पर इसको हिट करना है, मतलब 4 फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, और यहाँ गोली के प्लेस पर ये थंब को रखे हुए हैं इस ढंग से. अब हिट करता है यू इस डायरेक्शन में. इसको मान लेते हैं ये डायरेक्शन जो है इसको ए बी मान लेते हैं. हाइट BC डायरेक्शन में हिट करता है, लेकिन गोली को हिट करेगा तो गोली जा करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हिट करेगा वो, लेकिन ग्रेविटी के इफेक्ट में उसका मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा रह नहीं जाएगा, तो कर्व पाथ पर मोशन करेगा और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल होगा. और ये जाके गोली दूसरे गोली पर हिट करेगी. ये सेकंड प्लेयर की गोली है, ये सेकंड गोली है, उसको हिट करेगा. फर्स्ट गोली यहाँ पर है फर्स्ट प्लेयर का जिसको हिट कर रहा है. यही उसका पाथ होगा, कर्व पाथ ट्रेजेक्ट्री गोली का, जिसको मैंने, और ये पॉइंट डी है जहाँ हिट करेगा. और ये डिस्टेंस x हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AD जो कि दिया है x इक्वल टू 2 मीटर 2.0 मीटर. ये गोली से दूसरे गोली के बीच का डिस्टेंस है 2.0 मीटर. हाइट भी दिया है. तो कहने का मतलब प्रोजेक्शन स्पीड क्या होगा, ये प्रोजेक्शन स्पीड u है जो कि ux है, x डायरेक्शन के लॉन्ग है. इसके लिए y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट uy वह 0 हो जाएगा.
तो नाउ यूजिंग द वी हैव गिवन इन द प्रॉब्लम इट इज़ गिवन h इक्वल टू हाइट जो है गोली का जिस लेफ्ट हैंड से प्रोजेक्ट कर रहा है, कितने हाइट पर गोली को प्रोजेक्ट कर रहा है 19.6 cm, 19.6 cm दैट इज 19.6 बाई 100 0.196 मीटर हो गया। 100 से डिवाइड कर दिया मीटर, और डिस्टेंस दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू गोलीज फ्रॉम पोजीशन ए टू सेकेंड गोली का पोजीशन जो है डी पॉइंट पर है जिसको कि हिट करेगा। तो x इक्वल टू गिवन 2.0 मीटर। नाउ यू आपको कैलकुलेट करना है, हमें यू कैलकुलेट करना है। तो लेट यू बी द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ द सेकेंड ऑफ द गोली। तो यू है प्रोजेक्शन है थी, प्रोजेक्शन स्पीड हो गया, तो निकालना है यू। पहले हमको प्रोजेक्शन स्पीड निकालना है, ये प्रोजेक्शन स्पीड है। तो हम पहले निकाल लें कितना टाइम उसको लगेगा हिट करने में, बी से डी तक आने में, ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी h इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं, यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू आई जीरो है क्योंकि यहाँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको थ्रो किया गया है, तो यू एक्स केवल है, यू एक्स है जो कि यू है जो कैलकुलेट करना है। वाई कंपोनेंट जो होगा इनिशियल स्पीड का वो जीरो हो जाएगा वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए। अब तो हमको टाइम कैलकुलेट करना है कि उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया। देयरफॉर वी हैव यू आई इक्वल टू जीरो हेयर। तो सो वी हैव h इक्वल्स टू यू आई जीरो है तो खाली केवल हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी हो गया टी स्क्वायर। देयरफॉर टी इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी। तो इससे टाइम मालूम हो जाएगा कि गोली ग्राउंड को कितने समय के बाद हिट करेगी, प्रोजेक्शन थी उसको प्रोजेक्ट करने के बाद, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करने के बाद। और उसके बाद चूंकि x दिया हुआ है तो हमको u भी निकल जाएगा, u इक्वल टू एक्स अपॉन टी, और रेंज हम निकालते हैं x इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देयरफॉर u इक्वल टू एक्स अपॉन टी, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। So t square is equal to 2h upon g, therefore t is equal to time taken by the goalie to hit the second goalie placed on the ground at point D. So t is equal to root under 2h upon g, 2h upon g, root under 2h upon g. Now h is given height जो है गोली को ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर थे रखे हुए प्लेयर अपने फिंगर्स में, दोनों फिंगर्स में लेफ्ट हैंड के। तो वह हाइट है 19.6 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.196। 19.6 मीटर को कन्वर्ट कर लिया SI यूनिट में 100 से डिवाइड करके मीटर में, एंड G 9.8, और ये कैंसिल हो गया 9.8 से 0.196, दैट इज कितने टाइम्स 0.02 टाइम्स, 0.02 हो जाएगा, और दैट इज रूट अंडर 0.04 दैट इज 0.2 सेकेंड, इसका स्क्वायर रूट 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड में गोली सेकेंड प्लेयर की गोली फर्स्ट प्लेयर की गोली पर हिट करेगी जाकर के, ग्राउंड पर थी गोली से जाकर के स्ट्राइक कराए, मतलब सरफेस पर जो गोली रखा हुआ है सरफेस पर डी पॉइंट पर दूसरे प्लेयर की गोली उस पर जाकर टकराएगा। सेकेंड प्लेयर की गोली जो फर्स्ट प्लेयर की गोली है उससे जाकर स्ट्राइक करेगा 0.2 सेकेंड में। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन स्पीड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गोली को प्रोजेक्ट किया है प्लेयर, तो उसका स्पीड निकालना है। सेकेंड प्लेयर किया है प्रोजेक्ट तो उसका स्पीड निकालना है u। तो सिंस x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज x इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देयरफॉर प्रोजेक्शन स्पीड इक्वल टू x अपॉन t, दैट इज x इक्वल टू 2 मीटर, दैट इज 2.0, और t 0.2 सेकेंड, दैट इज 0.2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ द बॉल of the second goalie, of the goalie of the second player in the horizontal direction, u is equal to 10 meter per second. This is the projection speed of the goalie. Projection speed of the goalie ये कैलकुलेट करना था। तो इसका आंसर हो गया u is equal to x अपॉन टी, दैट इज 2 अपॉन 0.2, दैट इज 10.2 से 2 कैंसिल होकर 10, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल हो गया।
Now problem number 36, which is figure 3E8 shows a 11.7 feet wide ditch with the approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? Length of the bike is taken to be 5 feet. अप्रोच रोड्स है इधर, जो कि हॉरिजेंटल से 15 डिग्री के एंगल पर है, क्षैतिज दिशा से हॉरिजेंटल डायरेक्शन से 15 डिग्री के इंक्लिनेशन पर दो अप्रोच रोड डिच के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है, और दोनों अप्रोच रोड्स के बीच में एक डिच है, गड्ढा है, 11.6 फीट वाइड है, चौड़ी है. लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द डिच इज 11.7 फीट. तो कोई मोटर बाइक किस मिनिमम स्पीड के साथ इस अगर अप्रोच रोड से होते हुए अब यहाँ पर पहुँचा, डिच के अप्रोच रोड पर डिच के पहले पहुँचा, तो वहाँ उस पॉइंट पर पहुँचने पर वह सेफली बिना डिच में गिरे हुए दूसरे साइड का जो अप्रोच रोड है वहाँ पर पहुँच जाएगा. तो उसके लिए कितना मिनिमम स्पीड चाहिए ये कैलकुलेट करना है. तो लेट दैट मिनिमम स्पीड बी यू ऑफ द मोटर बाइक. सो वी हैव टू फाइंड total distance covered by the motorbike, which will be the range, its range of the motorbike. सबसे पहले हम ये निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा मोटर बाइक को इस डिच को पार करने में सेफली. एक अप्रोच रोड के लेफ्ट साइड, मैंने एक अप्रोच रोड से दूसरे अप्रोच रोड तक पहुंचने के लिए बीच में जो गड्ढा है 11.7 फीट ठीक है, वाइड चौड़ी है, तो उसको पार करके सेफली एक अप्रोच रोड से दूसरे अप्रोच रोड तक वह पहुंच जाएगा सेफली. तो उसके लिए कितना मिनिमम स्पीड होगा, तो पहले कैलकुलेट करना है हमें. नाउ प्रॉब्लम नंबर 36, which is figure 3E8 shows a 11.6 feet wide ditch with the approach roads at an angle of 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? Length of the bike is 5 feet. ये फिगर दिया हुआ है 3E8. ये फिगर 3E8 है, जिसमें कि अप्रोच रोड्स के बीच में एक डिच है, गड्ढा है. ये अप्रोच रोड्स है इस गड्ढे के लेफ़्ट साइड में और फिर राइट साइड में, और दोनों अप्रोच रोड्स का जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन है वह 15 डिग्री है. तो एक मोटर बाइक का मिनिमम स्पीड क्या होगा, जिससे कि वह एक साइड के रोड से, अप्रोच रोड से दूसरे साइड के रोड तक पहुंच जाए, गड्ढे को पार करके जंप करके वह पहुंच जाए सेफली. तो वह मिनिमम स्पीड उसका क्या होगा ये कैलकुलेट करना है. तो मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मोटर बाइक का हमें टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक कैलकुलेट करना होगा, फाइंड करना होगा. तो वह रेंज हो जाएगा, वह हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा. तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी जो प्रोजेक्टाइल मोशन के हॉरिजॉन्टल रेंज जैसा होगा. टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द डिच विच इज 11.7 फीट प्लस लेंथ ऑफ द बाइक. माने जो डिच है उसका चौड़ाई, विड्थ प्लस बाइक का लेंथ, दोनों का सम हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा. टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R, हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R इक्वल टू 11.7 फीट विच इज़ द विड्थ ऑफ द डिच, जो डिच की चौड़ाई है, प्लस लेंथ ऑफ द बाइक विच इज़ 5 फीट
डेट इज 16 पॉइंट, ये दोनों सम होकर के हो गया 16, 11 पॉइंट प्लस 5, 16.7 फीट. Now using the formula of horizontal range, we have before using the formula, suppose u be the minimum speed of the motorbike. Let u be the minimum speed of the motorbike to cross the ditch safely. To cross the ditch safely. उस गड्ढे को पार करने के लिए, जो कि दोनों अप्रोच रोड के बीच में है, डिच है, तो उसको पार करने के लिए मोटर बाइक का मिनिमम स्पीड यू है, हमने सपोज किया. टू क्रॉस द डिच सेफली. बिना डिच में गिरे हुए, गड्ढे में गिरे हुए वह एक अप्रोच रोड के एक साइड से दूसरे साइड में पहुंच जाए, तो उसके लिए यू मिनिमम स्पीड है. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, वी हैव r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यू स्क्वायर इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई जी अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 11.7 plus 16 plus 5 feet, that is 16.7, and g in FES unit is 32.2 feet per second square. In SI unit, g is 9.8 meter per second square, but in FES system it is 32.2 feet per second square. FES यूनिट में g का वैल्यू 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगा. साइन 2 इंटू 15 डिग्री. अप्रोच रोड का दोनों साइड में जो अप्रोच रोड है उसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन कितना है, 15 है, तो साइन 2 इंटू 15 डेट इन साइन 30, डेट इन 16.7. साइन 30 इजकल टू 1/2. 1/2 नीचे में आएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 16.7 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 इंटू 15 डिग्री, दैट इज साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री इज हाफ, तो 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में होगा, तो 2 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16.7 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 32.2, और नीचे वाला साइन 30 हाफ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होकर के 16.7 इंटू 2 इंटू इतना 32.2, that is now if we multiply 16.7 into 2, that is we have 7 into 2 14, 4 हो गया, 3 रिमाइंडर हुआ, और 16 into 2 that is 32 plus 1 33.4 multiplied by 32.2, तो ये नियरली 33.4 है, ये 32.2, तो therefore result is u is equal to root under 33.4 into 32.2, that is nearly 32 feet per second. 32 nearly 32 feet per second. 32 से कुछ ज़्यादा होगा तो नियरली उसको 32 फीट, दोनों लगभग सेम वैल्यू है. 32.2 है 33.4, देयरफॉर 32 नियरली 32 फीट, कुछ ज़्यादा होगा लेकिन हम उसको अप्रॉक्स 32 फीट पर सेकेंड आंसर. दिस इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द बाइक, यू इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड. Now question number 37, which is a person standing on the top of a cliff which is 171 feet high has to throw a packet. His friend is standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming at the friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? एक पर्सन है, एक आदमी है जो कि क्लिफ के टॉप से एक पैकेट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करता है 15 फीट पर सेकेंड से, और एक दूसरे पर्सन पर जो कि उसका फ्रेंड है और ग्राउंड के बी पॉइंट पर वह खड़ा है, उसको एम करके फेंकता है. लेकिन क्योंकि पैकेट फेंके जाने के बाद, थ्रो करने के बाद ग्रेविटी के इफेक्ट में कर्व पाथ को फॉलो करेगा, तो उसका ट्रेजेक्ट्री, उसका कर्व पाथ का उसका जो कर्व पाथ होगा पैकेट का, वह ये ट्रेजेक्ट्री उसका होगा ओडी कर्व पाथ, ओडी के लॉन्ग मोशन करेगा, और ग्राउंड के डी पॉइंट पर जा कर के पैकेट गिर जाएगा, जो कि उसका जो फ्रेंड है उस पर्सन का
उस आदमी का उसके पहले होगा, पहले जाकर गिरेगा। तो कितना शॉर्ट गिरेगा, तो यही डीबी डिस्टेंस पहले गिरेगा पैकेट, यह डीबी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ये डिस्टेंस AD हमको मालूम करना होगा, जो कि क्लिप के बॉटम से ग्राउंड के डीप पॉइंट का डिस्टेंस है, जहाँ पर कि पैकेट जा कर के फॉल किया है, गिरा है। ये डिस्टेंस अगर मालूम कर लेते हैं, और क्लिप के बॉटम से जहाँ वो पर्सन खड़ा है, उसका फ्रेंड बी पोजीशन पर, तो उसका डिस्टेंस मालूम है 228 फीट है, और हाइट ऑफ द क्लिप भी मालूम है 171 फीट। तो अगर x मालूम हो जाता है हमको, A पॉइंट से D का डिस्टेंस जहाँ पर कि पैकेट गिरता है जा कर के, तो पूरे डिस्टेंस 220 फीट में से x डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे, तो कितना शॉर्ट फॉल किया पैकेट DB, वह डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। और इसके लिए थीटा भी चाहिए, तो थीटा तो मालूम हो जाएगा यहाँ से। मान लिया कि वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और इसको वो एक्स डायरेक्शन को एक्स एक्सिस सपोज करते हैं। तो चूँकि ये एंगल यहाँ पर O से B को, जहाँ पर कि दूसरा पर्सन है, उस पर्सन का जो पहला पर्सन है, जो कि पैकेट को थ्रो करता है क्लिप के टॉप से एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस सपोज करता है। तो 15 फीट पर सेकेंड की स्पीड से उस पैकेट को फेंकता है। तो सपोज करते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से B पॉइंट, जहाँ पर कि वह उसका फ्रेंड खड़ा है ग्राउंड पर, तो उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करता है, B पॉइंट पर थीटा फॉर्म करता है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी ज्योमेट्री से थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। और चूँकि यह जो एंगल है थीटा, ये एक्स एक्सिस इसको सपोज किए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, उसके नीचे है, इसे निगेटिव होगा। और ये वाई जो डिस्टेंस है क्लिप, ये ग्राउंड से हाइट है इसका, लेकिन एक्स एक्सिस इसी को मान लिए हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, ओ एक्स डायरेक्शन को, तो इसलिए ये डिस्टेंस भी निगेटिव होगा। उस कंसिडरेशन से ये डिस्टेंस निगेटिव होगा, क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस इसको मान लिए हैं, तो ये डिस्टेंस और एंगल, तो वाई और जो एंगल दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो नाउ वी हैव गिवन U इक्वल टू हाइट ऑफ द क्लिफ y इक्वल टू 171 फीट, एंड डिस्टेंस ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लिफ इज 228 फीट। तो डिस्टेंस d इक्वल टू 2, टोटल डिस्टेंस हो गया 228 फीट। और हमको निकालना है AD, कितना डिस्टेंस, माने ये क्लिप के बॉटम से जहाँ पैकेट जा कर के ड्रॉप करता है वो अब डिस्टेंस D है। तो AD पहले हमको मालूम करना है, और जब AD मालूम हो जाएगा तो DB भी मालूम हो जाएगा। AD इक्वल टू x ये भी कैलकुलेट करना है, और कितना शॉर्ट हुआ, तो टोटल डिस्टेंस AB में से AD माइनस कर लेंगे, तो DB हमको मालूम हो जाएगा। AB माइनस टोटल डिस्टेंस AB है, जो कि D है, D माइनस x, ये मालूम करना होगा। अगर x मालूम हो जाएगा, D मालूम है 228 फीट, तो हमको कितना शॉर्ट रह जाएगा पैकेट D पर, ग्राउंड के D पॉइंट पर फॉल करने के बाद, वह मालूम हो जाएगा। D माइनस एक्स हमें मालूम करना है, DB इक्वल टू D माइनस एक्स। D मालूम है, x मालूम हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस मालूम हो जाएगा DB। एंड U इज 15 फीट पर सेकेंड, और यहाँ पर G जो है SI ये APS सिस्टम में 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और y जो है यहाँ, चूँकि tan थीटा जो एंगल है, y यहाँ एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को सपोज किए हुए, एक्स डायरेक्शन को, तो डाउनवर्ड जो डिस्टेंस इसके अलोंग डाउनवर्ड डिस्टेंस होगा वह निगेटिव हो जाएगा, और एंगल भी एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये निगेटिव होगा। तो नाउ tan थीटा इन ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल OAB, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर y अपॉन D, that is OA upon AB, y upon D, and y is negative 1 minus 171, and D is 228, and this is minus 0.75। 171 में डिवाइड करेंगे 228 से, ये माइनस 0.75, और 0.75 tan 37 डिग्री का वैल्यू होता है। और tan थीटा इक्वल टू माइनस tan 37 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू माइनस 37 डिग्री। और माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये जो एंगल थीटा है, क्योंकि हमने ओ एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसके ये नीचे है थीटा और ये वाई, तो दोनों जो है निगेटिव होगा उस बेसिस पर। तो थीटा माइनस 37 डिग्री। अब हम एक्स निकाल लें, तो उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का
जो ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन होता है उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करना होगा। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज y is equal to tan theta into x, tan theta into x minus x square multiplied by g upon cos square theta, g upon cos square theta, that is sec square theta upon 2u square. दिस इज द फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इसका हम यूज करेंगे 2u स्क्वायर, नीचे में इन डिनोमिनेटर देयर इज 2u स्क्वायर। अब x क्वाड्रेटिक में हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म थी ऑब्टेन होगा। अब उसको सॉल्व करने के बाद हम x का वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, और जब x का वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है क्लिप के बॉटम से जहाँ पर दूसरा आदमी पर्सन खड़ा है ग्राउंड पर B पॉइंट पर, वो मालूम है हमको, वो दिया है 228 फीट। तो उस डिस्टेंस में से x डिस्टेंस 80 घट माइनस कर लेंगे तो उतना ही शॉर्ट गिरना, पैकेट को गिरना चाहिए था कहाँ, B पॉइंट पर, लेकिन पैकेट गिरा कहाँ पर, D पॉइंट पर, तो वो मालूम हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ थीटा एक्स तो कैलकुलेट करना है, थीटा यू जी in this equation of trajectory y is equal to tan theta into x minus x square g upon cos square theta, that is 1 by cos square theta is sec square theta upon 2u square. We have now y is equal to 171, but this distance y can be is below the x axis, below the horizontal, because horizontal direction ox is taken as the positive direction of x axis, और ये डिस्टेंस उसके नीचे में हो जाता है। ऐसे ग्राउंड से ये क्लिप का हाइट है, लेकिन यहाँ एक्स डायरेक्शन को, एक्सिस को ही टॉप पर ही एक्स एक्सिस को हमने पॉजिटिव सपोज किया है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो y इक्वल टू दैट इज, और y इक्वल टू टेकन एज निगेटिव 171 इक्वल टू tan थीटा, tan माइनस 37 डिग्री, दैट इज tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा माइनस tan 37 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x स्क्वायर, and g in acceleration due to gravity in APS system is 32.2 feet per second square, that is 32.2, and sec square theta, that is sec square 37 degree, sec square 37 degree upon 2 u is equal to speed is 50 feet per second, जो पैकेट फेंका गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 2 into 15 स्क्वायर। नाउ सेक्स 37 डिग्री, अब इसमें tan 37 होता है 0.75, tan 37 के लिए हम देख सकते हैं, अगर ये एंगल 37 है तो ये हो जाएगा 3 परपेंडिकुलर बेस 4 और हाइपोटेनस 5, तो tan 37 डिग्री इक्वल टू 3/4, दैट इज 0.75, एंड cos 37 इज बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज 4/5, तो 0.8, on sec 37 is 1/0.8, that is 1/0.8, that is 10/8, that is 5/4, that is 1.25, तो sec 37 1.25, so now it is minus 171 is equal to minus tan 37 0.75 into x minus x square into 32.2 sec 37, that is 1.25 square upon 2 into 15 square is 225, 15 square is 225, 15 square is 225, 2 into 20, 225. Now after solving this, it is factor 32.2 into 1.25 into 2.5 to 1.25, 2 into 2.225. This comes out to be 1/9 after calculation. Therefore we have
Therefore, we have our 1/9, that is 1/9 is 1.9 is dividing by 9 in 1, we can obtain 0.11. Now we have 0.11 एक्स स्क्वायर, ये 1/9 फैक्टर है, ये आएगा एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपुल होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/9. 1/9 is 0.11 माइनस साइड राइट हैंड साइड में माइनस टर्म है, तो LHS में इसको ले आएंगे, तो LHS में लाने पर ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 0.1/9 is 0.11 एक्स स्क्वायर माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म भी निगेटिव है RHS में, ये प्लस 0.75 एक्स, और ये माइनस ये फर्स्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है वो नेगेटिव ही रहेगा, इक्वल टू दिस इज 0. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, so the solution is therefore x is equal to -b, that is minus 0.75. x का कोफिशिएंट ये b हो गया, और ये है 0.11, और ये c है कांस्टेंट c लास्ट टर्म -171, तो -b तो -0.75 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट इज 0.75 स्क्वायर माइनस 4ac. a is 0. Coefficient of x square is a small a, which is in the quadratic equation a, in place of a here it is 0.11. 0.11 multiplied by c is minus 171. c is minus 171 upon 2a, that is 2 into a is equal to 0.11. Now we have x is equal to minus 0.75 plus minus 0.75 whole square is 0.5625 after multiplying 0.75 and 0.75, और माइनस, और यहाँ माइनस प्लस 171, 0.4 multiplied by 0.11 is 0.44 multiplied by 171, and minus it is plus. After multiplication we can obtain 75.24 upon 2 into 0.11 is 0.22. Now we have x is equal to, or x equals to minus 0.75 plus only we have only possible value of x is 0.7 minus 0.75 plus ये केवल पॉजिटिव साइन को यहाँ ओनली टेकिंग पॉजिटिव साइन, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव माइनस ऐड होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव साइन ही टेक करते हैं, बीच में प्लस ये माइनस, तो डिफरेंस इज पॉजिटिव, सो ओनली टेकिंग पॉजिटिव साइन वी हैव माइनस 0.75 प्लस, और ये ऐड होकर के 75.24 प्लस 0.5625, देयर इज नियरली 76. 75.24 plus 0.56 is 75.80, that is nearly 76. So I am writing here 75.8025, that is 76 root under upon 0.22 after taking only positive value for x. Now minus, it is minus 0.75 plus root under 76, तो ये नियरली इक्वल टू 81 होता, तो सीधे 9 हो जाता, तो 8.7 नियरली रूट स्क्वायर रूट ऑफ 77 इज 8.7 अपॉन 0.22. अब 8.7 में से माइनस कर लेंगे 0.75, 8.7 0.75 इट इज 10 minus 5, that is 5, और ये 16 minus 7, that is 9, 7.95, it is 8.7 minus 0.75 is 7.95, और x equals to 7.95
अपॉन 0.22, 2 प्लेस पर डिसमल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 795 अपॉन 22, दैट इज नियरली 36.1 ये 36.1 मीटर, दैट इज 36 मीटर। तो ये डिस्टेंस x जो क्लिप के बॉटम से जहाँ पर पैकेट फॉल किया उसका डिस्टेंस हो गया नियरली 36 मीटर, और टोटल डिस्टेंस जो जहाँ पर वो पर्सन खड़ा था जिस पर कि एम करके क्लिप के टॉप से दूसरे पर्सन ने पैकेट को फेंका था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वह पर्सन है उसके उस पर्सन की दूरी क्लिप के बॉटम से कितना है दिया है, डी स्मॉल डी इक्वल टू 228 फीट। तो पैकेट जा करके गिर गया कहाँ पर, ट्रैजेक्टरी फॉलो किया ग्रेविटी के इफेक्ट में, और डी पॉइंट पर फॉल कर गया। तो मैंने उसको पहुंचना था, फेंका था बी के पास पहुंचने के लिए, बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए जहां पर कि उसका फ्रेंड खड़ा था, लेकिन पहुंचा डी पॉइंट पर। तो शॉर्ट कितना रह गया, डी बी। सो डिस्टेंस डी बी इज 228 माइनस एक्स, डी माइनस एक्स हो गया, और डिस्टेंस डी बी इजकल टू, देयरफॉर डी बी इजकल टू जितना से थी ये पैकेट जो है शॉर्ट रह गया बी पर पहुंचने के लिए, बी पर पहुंचने से वह डी बी डिस्टेंस इजकल टू डी माइनस एक्स, डी द टू डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द क्लिफ एंड द पर्सन वेयर द पैकेट वाज थ्रोन एमिंग एट हिम। तो डी माइनस एक्स, डी इज 228 फीट, माइनस ये आपका आया 36 फीट, हेयर इट इज फीट नॉट मीटर, बिकॉज इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन फीट, ये भी फीट, दैट इज 228 माइनस 36 फीट, दैट इज 8 माइनस 6, दैट इज 192 फीट, 192 फीट आंसर। तो पैकेट कितना रह जाएगा, जो पर्सन ग्राउंड पर क्लिप के बॉटम से 228 फीट पर जाकर 288 फीट दूर खड़ा है, उससे पहले ही गिर गया डी पॉइंट पर। तो डी बी जो डिस्टेंस हुआ, जितने डिस्टेंस से पैकेट शॉर्ट रह गया, वह डिस्टेंस 228 पूरा डिस्टेंस में से एक्स डिस्टेंस 80 डिस्टेंस को हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर कि पैकेट फॉल किया है। तो वह डिस्टेंस हो गया कितना, 192 फीट, 228 फीट माइनस 36 फीट, दैट इज 198 फीट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। पैकेट शॉर्ट रह जाएगा इतने डिस्टेंस से, 192 फीट। Now problem number 38, which is a ball is projected from a point on the floor with a speed of 15 meters per second at an angle of 60 degrees with the horizontal. Will it hit a vertical wall 5 meters away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? Will the answer differ if the wall is 22 meters away? एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है, थ्रो किया जाता है 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर एक बॉल को थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया इस डायरेक्शन में, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। तो बॉल जो है कर्व पाथ को फॉलो करेगा, और एक वॉल है जो कि यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, 5 मीटर डिस्टेंस पर है यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो क्या उसको स्ट्राइक करेगा या नहीं, ये इस पाथ को फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल, और ग्राउंड पर बिना फ्लोर को टच हिट किए हुए वर्टिकल वॉल को हिट करे। तो यहाँ पर एक वॉल है, तो आगे 5 मीटर डिस्टेंस पर, ये 5 मीटर डिस्टेंस पर वॉल है। यहाँ फर्स्ट सिचुएशन में ये 5 मीटर है, जो कि रेंज हो जाएगा 5 मीटर पर है। तो रेंज हम निकालेंगे कि इस वॉल का, ये वॉल है, ये भी वॉल है, तो इसको हिट करेगा या नहीं। तो ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस वॉल को हिट करेगा या नहीं, जो कि 5 मीटर डिस्टेंस पर है, और दूसरे सिचुएशन में कितने डिस्टेंस पर है, 22 मीटर डिस्टेंस पर है। तब इसके लिए इस प्रोजेक्टाइल का जो यू है स्पीड से फेंका गया है,
जो यू स्पीड माने 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री एंगल पर फेंका गया है, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे, तब जा करके अगर 5 मीटर से अगर रेंज 5 मीटर से ज़्यादा होगा, मतलब 5 मीटर पर है तो 5 मीटर के रेंज से ज़्यादा अगर होगा तो हिट करेगा, और अगर यहाँ सेकेंड केस में 22 मीटर अवे है तो 22 मीटर से अगर कम डिस्टेंस पर गिरेगा तो उस समय हिट नहीं करेगा, और 5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस अगर रेंज का आता है तो उस रेंज को पार कर जाएगा वो, तब जा करके वॉल को स्ट्राइक करेगा वह बॉल। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो हम रेंज निकालें। अब देखें कि रेंज 5 मीटर से कम है या ज़्यादा है। 5 मीटर से अगर ज़्यादा है तब तो हिट करेगा, और 5 मीटर से अगर कम रहेगा तो हिट नहीं करेगा। सेकेंड केस सिचुएशन में 22 मीटर है, तो 22 मीटर से अगर पहले ही बॉल अगर फॉल कर जाता है तब तो उस बॉल को सरफेस को फ्लोर को स्ट्राइक करने के पहले बॉल को हिट नहीं कर पाएगा। तो दोनों सिचुएशन में हम देखेंगे। तो पहले फर्स्ट सिचुएशन में हम मालूम कर लेते हैं कि कितना उसका रेंज होगा बॉल का, जो कि उसका प्रॉब्लम में दिया है। स्पीड, इनिशियल स्पीड और प्रोजेक्शन इज 15 मीटर पर सेकेंड। बॉल का प्रारंभिक चाल है जिससे फेंका गया है, और हॉरिजॉन्टल से कितना से, हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, थीटा इज 60 डिग्री एंड स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ जो वॉल है, वर्टिकल वॉल, वह 5 मीटर डिस्टेंस पर है। तो हम देखें कि रेंज कितना होगा उस बॉल का। रेंज ऑफ द बॉल इज, फार्मूला यूजिंग द फार्मूला, रेंज ऑफ द बॉल इज R equals to U square sin 2 theta upon G. Here U is 15 square multiplied by sin 2 into 60. Theta is 60 degree, angle of projection is 60 degree, and G is 9.8. Now we have 15 square is 225. 15 square is 15 into 15, 225 into sin 120. Sin 120 degree equals to 120 is equal to sin 90 plus 30, that is cos 30. Cos 30 is root 3 by 2 upon 9.8. So sin 120 is cos 30, that is root 3 upon 2 by 9.8 multiplied by root 3 by 2, root 3 by 2. And this is 225 root 3 is 1.73 upon 9.8 into 2, that is 19.6. 19.6. Now after calculation we can find this range nearly to nearly 20 meter, that is 19.88 meter, that is नियरली 20 मीटर। और ये रेंज जो है, ये रेंज निश्चित रूप से 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही बॉल है, तो 20 मीटर तक जा सकता है बॉल, तो इसलिए निश्चित रूप से उस बॉल को हिट करेगा विदाउट स्ट्राइकिंग द फ्लोर। दिस रेंज इज, सो द इन फर्स्ट केस द बॉल विल, द रेंज ऑफ द बॉल एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री एट इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन। तो इस स्पीड से जो रेंज आएगा 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो करने पर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर, तो ये 19.88 मीटर, नियरली माने ये 20 मीटर। और यहाँ वॉल है 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही, तो निश्चित रूप से बॉल 20 मीटर तक जा सकता है। 20 मीटर पर भी अगर 19 मीटर डिस्टेंस पर भी 19.5 मीटर डिस्टेंस पर भी बॉल होता तो 19.8 मीटर तक भी तो स्ट्राइक करता उसको, तो 19 मीटर तक भी करता, उससे थोड़ा बियॉन्ड भी होता तो करता, लेकिन यह तो 5 मीटर पर है तो इजीली उसको हिट करेगा। तो देयरफॉर इन फर्स्ट केस द आंसर इज येस, द बॉल विल, इन फर्स्ट केस द बॉल विल, द आंसर इज येस, फर्स्ट केस द बॉल विल, द बॉल विल हिट द बॉल विल हिट the wall at distance 5 meter away from the point of projection, at distance 5 meter from the point of projection,
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन 20 मीटर तक जा सकता है और यहाँ तो वॉल 5 मीटर डिस्टेंस पर ही है। Therefore the ball will hit the wall. Now in second case, will the answer differ if the ball is 22 meter away? तो 22 मीटर डिस्टेंस इज मोर देन 20 मीटर, बॉल जो है ड्रॉप हो जाएगा 19.8 मीटर डिस्टेंस पर ही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, मतलब नियरली 20 मीटर पर, और यहाँ 22 मीटर है, तो ये आंसर जो है विल डिफर। येस, द आंसर इज अगेन, ये फर्स्ट का आंसर हो गया येस, और सेकेंड का भी आंसर होगा येस ही, मतलब आंसर विल डिफर। Answer will differ if the wall is 22 meter away. That is, the ball will not, if the wall is 22 meter away, so the ball will not hit the wall in that case. Yes, because distance is 22 meter, which is more than, greater than nearly 20 meter, that is 19.88 meter, which is the range of the ball, which is thrown at a speed 15 meter per second at angle 60 degree to the horizontal. बॉल को 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फेंका गया है क्षैतिज दिशा से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर, तो उसका रेंज जो है 19.88 मीटर, दैट इज नियरली 20 मीटर। लेकिन वॉल सेकेंड केस में 22 मीटर दूर है, तो उसको कैसे हिट कर पाएगा? उसके पहले ही ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। बॉल 22 मीटर पहुंचने के पहले ही ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा, जबकि बॉल सेकेंड केस में 22 मीटर अवे है, तो उसको हिट नहीं कर पाएगा। तो आंसर इज द, इफ द विल द आंसर डिफर इफ द बॉल इज 22 मीटर अवे? द आंसर इज येस, the answer will differ, that is the ball will not hit the wall at distance 22 meter away from the point of projection. The ball will not hit the wall at distance 22 meter away, at the distance 22 meter away. This is the answer of the second part, and first part answer 19.88 meter, nearly 20 meter. The ball will hit the wall because the wall is at 5 meter from the point of projection in first case, but in second case it is 22 meter, which is beyond to 19.88 meter. So the ball will not hit the wall. तो आंसर डिफर करेगा, तो आंसर होगा सेकेंड में भी yes, the ball will not hit the wall at 22 meter away. Now question number 39, which is the last problem of this part 8. The problem is find the average velocity of a projectile between the instants it crosses half the maximum height if it is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. एक प्रोजेक्टाइल है जो कि उसका एवरेज वेलोसिटी मालूम करना है जब वह क्रॉस करता है मैक्सिमम हाइट के आधे डिस्टेंस पर। तो मैक्सिमम हाइट के आधे हाफ डिस्टेंस पर दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में भी मैक्सिमम हाइट के और राइट साइड, दो पोजीशन ऐसा होगा जहाँ पर कि वह मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस पर को क्रॉस करेगा। तो उस सिचुएशन में उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वह हॉरिजॉन्टल होगा, एंड वी नो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट. It is a case of rectilinear uniform motion. Therefore acceleration is zero and there is no effect of gravity on the horizontal motion of the projectile. So horizontal component of velocity u cos theta remains constant throughout the motion of the projectile, throughout its trajectory. So average velocity of the projectile is u cos theta. Now we can sketch a diagram. ये हॉरिजॉन्टल है सरफेस और किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल से, यह स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यू स्पीड से, और मान लिया थीटा एंगल पर इसका पाथ कर्व पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा और उसके बाद ग्राउंड पर जाके फॉल होगा। इसका दो कंपोनेंट होगा इनिशियल स्पीड का, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए यू कॉस थीटा जो कि कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, और अपवर्ड मोशन के लिए
under gravity it is u sin theta, and the speed of the projectile is given a speed u at an angle theta with the horizontal. In problem both are given. A speed is y डायरेक्शन के अलॉन्ग इसको थ्रो किया गया है थीटा यू स्पीड से और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर. तो ये एक्स डायरेक्शन है, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. अब यहाँ मैक्सिमम हाइट होगा बीच में, यहाँ h. लेकिन दो पोजीशन ऐसा होगा, एक पोजीशन यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का हाफ डिस्टेंस लेना है, सपोज करना है, और यहाँ भी होगा इस मैक्सिमम हाइट के इधर लेफ्ट साइड में भी ये डिस्टेंस होगा h/2 दिस इज h/2, और इस साइड में भी इसको h1 सपोज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इधर भी ट्रेजेक्ट्री के राइट पार्ट में भी ये मैक्सिमम हाइट का फिर वही सिचुएशन होगा, मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस से पर होगा प्रोजेक्टाइल. ये भी हो गया h/2, h2 = h/2 दैट इज h2. ये दोनों पोजीशन है. ये पॉइंट मान लेते सपोज करते हैं इसको वे डायरेक्शन में फेंका गया है, थ्रो किया गया है, और बी पर तो जाकर के प्रोजेक्टाइल फॉल किया है. ये पोजीशन हम इसको सी मान लेते हैं. यहाँ पर ये पॉइंट का पोजीशन या पी सपोज करते हैं. पी यहाँ मैक्सिमम हाइट का पोजीशन है, मैक्सिमम हाइट का. इसको हम सपोज करते हैं इस पोजीशन को सी. ये सी पॉइंट हो गया, कर्व पाथ का सी, और यहाँ पर डी पॉइंट है और ये सी है. अब इसको ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा सी और डी सेम लेवल में है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का हाफ डिस्टेंस पर है. ये नियरली मैक्सिमम हाइट एच है उसके हाफ डिस्टेंस पर है ये पॉइंट दोनों. तो मैक्सिमम डिस्टेंस का हाफ पॉइंट है. तो ये दोनों पोजीशन जहाँ पर कि प्रोजेक्टाइल इस ट्रैजेक्टरी कर्व पाथ के मैक्सिमम डिस्टेंस तो यहाँ पी पॉइंट पर हो गया, तो पी पॉइंट के हाफ डिस्टेंस पर है. तो उस सिचुएशन में दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा जहाँ पर कि दोनों साइड में, मतलब इस मैक्सिमम पॉइंट ट्रैजेक्टरी के का मैक्सिमम पॉइंट पी है और उसके दोनों साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में भी ये पॉइंट सी है, एक पॉइंट ऐसा है जो कि मैक्सिमम हाइट का हाफ है जिसको h1 सपोज किए, और डी पॉइंट दूसरे साइड में इस ट्रैजेक्टरी के, और ये डिस्टेंस भी वर्टिकल डिस्टेंस हाफ ही है, h2 = h/2 है. तो ये दोनों पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वह पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल है. और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो प्रोजेक्टाइल का होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन, वह डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, वह ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है. एंड देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द projectile between the instant it crosses half the maximum height, that is at point C and point D, is u cos theta. क्योंकि इधर जो कंपोनेंट होगा u cos theta थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल मोशन में कांस्टेंट होगा. तो ये कांस्टेंट CD के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट. देयरफॉर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज कांस्टेंट along CD, it is constant u cos theta. So average velocity is the answer is average velocity of the projectile between the instant it crosses half the maximum height is u cos theta. Average velocity of the projectile between the instant it crosses half the maximum height, between the instants it crosses half the maximum height is u cos theta. बिकॉज दोनों पॉइंट सी और डी जहाँ पर हाफ डिस्टेंस को कवर किया है मैक्सिमम हाइट का, वहाँ पर क्रॉस किया है उस इंस्टेंट में, तो इस दोनों को ज्वाइन करने वाला सी पॉइंट और डी पॉइंट कर्व पाथ ट्रैजेक्टरी पर है जिसका डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल से हाफ है h/2 दैट इज h1 n h2. तो ज्वाइन करने वाला लाइन जो है सी डी के अलॉन्ग है. तो सी डी के अलॉन्ग जो मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है, इसलिए चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ u cos theta थ्रू आउट, देयरफॉर इट इज एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग सी डी is u cos theta. Average velocity along CD is u cos theta as along the x-axis. It crosses the instant it crosses the half the maximum height is u cos theta. Crosses half the maximum height equals to u cos theta.
दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।